रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। सीते अव्वल सफ़ा है 50 और शेर है लैतनी फ़शाआ व लैती नादरा व मअल अल्लाह एकिस व कुन मुखय्यरा। तर्जमा शेर का ये है कि लैतनी कहना अक्सर है और लैती कहना कम है। व मअल अल्लाह एकिस, अल्लाह के साथ उसके बरअक्स अंजाम दें। व कुन मुखय्यरन फिल बाकियात, बाकी जो हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल हैं उनमें आपको इख्तियार हासिल है। नूने विकाया को लाएँ या उसको ना लाएँ। ये तर्जमा समझ आ गया ना आपको। अब इस शेर की तशरीह, इसकी तशरीह में कहेंगे इन अशार में हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल के साथ जब या मुतकल्लिम लाएँ कलाम अरब में, ठीक है, तो आया इन हुरूफ में भी नूने वक़ाया ज़रूरी है लाना, ज़रूरी नहीं है लाना, अक्सर है, कम है, क्या है क्या नहीं है, ये बात है इन अशार में। हम मज़ीद वजाहत के लिए कहेंगे हरूफ मुशब्बह बिल कुल कितने हैं? हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल 6 हैं। कौन कौन से? लैता ला अल्लाह 2, इन्ना अन्ना का अन्ना और लकिन 6 हो गए। ये पहले 2 जो हैं, एक लैता एक ला अल्लाह, इनको उन 4 से अलग कर लें, इनका हुक्म सुन लें और फिर उन 4 का अलहदा हुक्म बयान करें। कहते हैं इन हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से लैता के साथ जब किसको लाएं? याए मुल्हक करेंगे तो उन्होंने विकाया कि क्या हुक्म है? अक्सर लाएं। कलाम में अरब में चूँकि अक्सर लाई गई है। समझ आई बात की? लाएंगे या मुतकल्लिम से पहले नूने विकाया को अक्सर अपनी कलाम में लाएंगे, तो ये आपकी कलाम हो जाएगी अरब की कलाम के मुताबिक। समझ आइए आगा जी? जैसे लैतनी मसलन या मुतकल्लिम को ले आए हैं, या मुतकल्लिम से पहले नूने विकाया को ले आए हैं। कहाँ है? लैता नी। अब मसला ये है कि अक्सर नूने विकाया को क्यों लाते हैं? इसका जवाब क्या देंगे आप? एक जवाब मैंने आपको बताया था कि जो भी सवाल नावी हो कि ये क्यों करते हैं और ये क्यों किया है, तो उसका जवाब क्या है कि अरब वाले ऐसा करते हैं। अरब के कलाम में जहाँ जहाँ लैता इस्तेमाल हुआ है, मवारद इस्तेमाल को देखकर पता चला है कि अक्सर अपनी कलाम में लैता के साथ जब या मुतकल्लिम लगाते हैं तो नूने विकाया को ले आते हैं। एक जवाब ये। दूसरा जवाब ये आपको शारे दे रहा है। दूसरा जवाब आपको किताब में दिया जा रहा है। वो जवाब किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन है ऐसे जैसे मैंने अर्ज़ किया है। क्योंकि हमें इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये लैता हर्फ फ़ेल के साथ ज़्यादा रखता है। समझ आइएगा जी? क्योंकि ये लैता हर्फ
लेता हर्फ जो है फ़ेल के साथ ज़्यादा शिबाहत रखता है। दलील क्या है कि ये फ़ेल के साथ ज़्यादा शिबाहत रखता है? क्या दलील है? आपको पता है क्या है? फेल भी अक्सर 3 हर्फ होता है, तो ये भी 3 हर्फ। वो तो और भी है कि जो फ़ेल के साथ तादाद हरूफ में शिबाहत रखते हैं। नहीं, वो तो सारे हरूफ जितने भी हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, इसी को मुशब्बह बिल फ़ेल कहते इसीलिए हैं चूँकि ये फ़ेल के मानी के मुतज़म्मिन होते हैं। तमन्ना तो है, तरज्जह तो है, समझ आइए, हक़क़ तो है, इन्ना आना के क्या माना है? आगा जी क्या दलील है कि ये फ़ेल के साथ ज़्यादा शिबाहत रखता है? क्योंकि ये दलील बयान कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसके साथ माए काफ़ा मुल्हक हो तो भी ये अमल करेगा। माए काफ़ा अगर लैता के साथ लगा दे फिर भी ये अमल से नहीं रुकता, अमल करता है। हालांकि दूसरों के साथ अगर माए काफ़ा लगा देंगे अमल से रोक देती है, इसको अमल से नहीं रोक सकती। बस जिस तरह फ़ेल कभी भी अमल से नहीं रुकता, फ़ाइल को रफ़त देता है, अगर मुतद्दियत मफ़ूल को नसब देगा अगर मौजूद होगा इबारत में, इसी तरह ये भी हर सूरत में चूँकि आमिल होता है। शिबाहत लफ्ज़ी भी है फ़ेल के साथ, शिबाहत मानवी भी है, शिबाहत अमली भी है फ़ेल के साथ कि अमल से कभी भी दस्तबरदार। ये है इसकी फ़ेल के साथ ज़्यादा शिबाहत की दलील के इसके साथ मा काफ़ा मुल्हक कर दे, मा काफ़ा के अमल से रोकती थी, इसको नहीं रोक सकती। हालांकि दूसरे के साथ अगर कर दें रोक लेती है। इन्नमा इन्ना को अमल नहीं करने देती माए काफ़ा, लेकिन ये लेता अमल करता है। ये है लेता के बारे में बात हुई मुकम्मल। जी हो मिसाल आप कोई भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं लेतमा ज़ैदान कायमुन, कोई मिसाल दे सकते हैं। अरब में जो है जहाँ जहाँ भी आया वहाँ पर उसने इसम को नसब भी दिया, ख़बर को रफ़ा भी दी। जैसे ये माँ आई गई है लेकिन इसके बावजूद अरब वाले क्या कहते हैं? ज़ैदन कौन, ठीक होगी। फिर कहता है कि वलैती नादरा, अक्सर आती है, अक्सर की दलील भी आ गई चूँकि ज़्यादा शिबाहत रखते हैं फ़ेल के साथ। क्यों क्या दलील है कि फ़ेल के साथ शिबाहत रखते हैं? ये भी आ गई। अब कहते हैं कभी कभी ये शेर का मतलब हुआ ये। अब ये जो कलमा रहा है इसका मतलब क्या है? इसकी तशरीह लैती नादरा यानी लैता के साथ जब याए मुतकल्लिम को लगाएं तो नून विकाया को तर्क करना और बग़ैर नून विकाया के लैती कहना, ये अरब में कमतर इस्तेमाल है इसका, बग़ैर नून के कमतर है इसका, समझ आई? आप कह सकते हैं लैती अना शायरुन, काश कि मैं शायर होता। आपने जाए मुतकल्लिम को लगाया, लेते के साथ नून को नहीं लिया। ऐसा कम है, अक्सर आपको लाना पड़ेगा क्योंकि दस्तूर अरब कलाम यह है कि अक्सर नून विकाया को ले आते हैं। समझ आ गया आसन? उसके बाद कहते हैं वल्ला अल्लाह ए किस। अब चले जाएं हम दूसरे हिस्से शेर के। वल्ला अल्लाह वमा अल्लाह ए किस। यहाँ क्या कहना चाहता है? यहाँ ये कहना चाहता है हरूफ मुशब्बह बिल अफ़आल में से जो दूसरा कलमा है, हर्फ है, वो क्या है? ला अल्लाह है। इसके साथ ये अभी जो हमने अमल बताया है कि नून विकाया को लाना है, या मुतकल्लिम अगर लाएंगे तो नून विकाया को लाना है, अक्सर लाना है। ला अल्लाह में बरअक्स अरबों ने अंजाम दिया है। अक्सर मकामात पर
ला अल्लाह के साथ या मुतकल्लिम लाए हैं, नून विकाया को नहीं लाए। बात समझ आ रही है जी? तो वहाँ क्या था, अक्सर नून को लाते हैं, तर्क कम है। यहाँ अक्सर तर्क है और लाना कम है। समझ आई? मिसाल भी आपको बाकायदा दे रहे हैं कि कुरान मजीद की आयत है, लअल्ली अबलुगल असबाबा, लअल्ली अबलुगल असबाबा, लअल्ली इसमें ला है, वही या मुतकल्लिम ले आए, नहीं कहा लअल्लनी। समझ आइए, लअल्लनी नहीं कहा कुरान मजीद में, खुदावंद मुतआल ने फसी तरीन कलाम में नहीं लाए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं अरब के अशआर, शोरा के अशआर में, शेर में जब लाला के साथ या मुतकल्लिम को शायर लाया है तो नून विकाया को भी लाया है। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी आप देखेंगे अक्सर वो शेर ये बयान कर रहे हैं, महल शायद इस पर है, लअल्लनी कुल तो आरीन अलकुदूमा लअल्लनी, शायद कि मैं, उम्मीद है कि मैं। लाला के साथ क्या लाया है, या मुतकल्लिम क्या लाया है, नून विकाया को लाया है। ठीक है, तर्क की भी मिसाल दे दी और लाने की भी मिसाल दे दी। तर्क की कुरान मजीद में है और लाने की शेर में है। मुस्तफा समझ आ गई? अनवर आपको समझ आ रही? लाला की समझ नहीं आई? हरूफ मुशब्बह मेरे फिर में से है या नहीं है? बात किसकी हो रही है? नून विकाया की हो रही है कि जब या मुतकल्लिम को लाएं इससे लाला के साथ, तो नून विकाया को क्या करे, क्या हुक्म रखती है? अक्सर तर्क कर देना है, कभी कभी लाना है। और तर्क की भी मिसाल दे दी कुरान की आयत और लाने की भी शेर दे दी। आपको समझ नहीं आए तो फिर ठीक, कोई फलसफा तो है नहीं, वाज़ेह सी बात है। हमने लेता के बारे में कहा और इसके बारे में बरअक्स कर दें। उसमें अक्सर आती थी, इसमें अक्सर नहीं आएगी। उसमें कभी कभी तर्क होती थी, इसमें कभी कभी ले आएंगे। तर्क की भी मिसाल दे दी, लअल्ली, लाला के साथ या मुतकल्लिम है, कलाम खुदा में नहीं आई नून, इसका मतलब है अक्सर तर्क है। फसी कलाम में भी तर्क है तो अक्सर आप तर्क करें। लेकिन कभी कभी शोरा के कलाम में वाक़या हुई, इसलिए कहा है कभी कभी आती भी है। वो आप शेर देखें, उसमें क्या है, फ़कुल तो आईरनी कुदूमा लअल्लनी। मैं तर्जमा भी नहीं करा, मैं सिर्फ आपको महल शाहिद की तरफ इशारा किया कि ये महल शाहिद है। यहाँ पर बाद में तर्जमा आ जाएगा, मतलब आ जाएगा क्या है महल शाहिद। बाद में दो की बात होगी, लेता और बाकी कितने रह गए हैं? कहता है कौन मुखय्यरन फिल बाकियात, शेर को समझे, तुम्हें इख्तियार दिया गया है, या हो जा तू खुद मुखय्यर, हो जा तू खुद यानी साहिब इख्तियार बन जा, बाकियों में आपकी मर्ज़ी है। इन्ना के साथ लाएं या न लाएं, अन्ना के साथ या मुतकल्लिम को लाएं, नून विकाया को ला भी सकते हैं। तर्क भी न लाना कसीर है न तर्क कसीर है जी। कान्ना के साथ ला भी सकते हैं नून विकाया को, अगर या मुतकल्लिम को लाएंगे तर्क भी कर सकते हैं। लकिन्ना के साथ भी सकते हैं, लकिन्नी भी कह सकते हैं, लकिन्ना नी भी कह सकते हैं, कान्नी भी कह सकते हैं, कान्ना नी भी कह सकते हैं, इन्ना नी भी कह सकते हैं, इन्नी भी कह सकते। आप बहुत सी जगहों पर देखेंगे और बहुत सी जगहों पर देखेंगे तर्क कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब यह है कि मसावी है, तर्क और लाना दोनों बाकियों में क्या है, मसावी है। सही हो गया। अब बात यह है, एक है जनाब फर्रा और एक है जनाब साहिब स्यूती, जलालुद्दीन स्यूती, जिन्होंने ये अल्फिया की शरह लिखी है। ये इन चार में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। मुसन्निफ़ का कौल क्या था कि बाकियों में आपको इख्तियार है। एक कौल हो गया चार के बारे में मुसन्निफ़ का कि उन चार में आपको लाएं या तर्क करें। जनाब फर्रा आया है, उसने कहा है कि ये चार जो बाकी हैं, उन दो के साथ तो हम मुसन्निफ़ के साथ हैं, ये चार जो हैं कहता है बेहतर है कि नून को, मेरे नज़दीक बेहतर नहीं बल्कि वाजिब है कि नून को ना लाया जाए।
नून को तर्क करना ज़रूरी है। किसने कहा है? फर्रा ने कहा है। कालल फर्राओ अदमो इल्हाक नूने होवल इख्तियारो। समझ आइएगा जी। हाँ सॉरी, मैंने गलत कहा है। फर्रा और मुसन्निफ एक पेज पे हैं। फर्रा ने कहा है कि इनके साथ नून को क्या करना चाहिए? नहीं मुल्हक करना चाहिए। नून या मुतकल्लिम को मुल्हक, नून विकाया को नहीं लाना चाहिए। हमने तो कहा ना कि इख्तियार हो, कहते इख्तियार नहीं है, वाजिब है तर्क नून करें। हाँ मुस्तफ़ा कहते हुवल इख्तियार। साहिब सूती कहते हैं मैंने भी इसी फर्रा के कौल को इख्तियार किया है। तर्क नून वाजिब है इन दो के नज़दीक, मुसन्निफ के नज़दीक आपको इख्तियार है, नून को लाएं या तर्क करें। अब वाज़ेह होगी बात। अब उसके बाद जनाब तवज्जो करना। किसका? ओहो, यही तो अभी बयान होना है ना। इसका माना तो अभी इस बार मैं तशरीह की नहीं, इससे पहले की तशरीह है ये सारी। शेर में खल्त मल्त न करना। दो मतलब बयान हो चुके हैं, एक लैता और लाला के मुतल्लिक, एक चार बाकियों के मुतल्लिक। दो मतलब बयान हो गए। तीसरा मतलब ये है और चौथा मतलब आखिर में बयान हो गए। चार मतलब थे या नहीं थे? चार मतलब कहा था, मतालिब हैं, मसाले नाहवी हैं यहाँ पे। तीसरा मसला यहीं से शुरू करा है। वज़्तिरारन खफ़फ़ा मिन्नी व अन्नी। कहता है मन कद सलफ़ा, वो शख्स। अब पहले मैं तहत लफ्ज़ी तर्जमा देखें। असल में यूँ है, मन कद सलफ़ा खफ़फ़ा मिन्नी व अन्नी इज़्तिरारन। वो शख्स के जो गुज़र चुके हैं नहवी, उनमें से बाज़ नहवी, बाज़ मन यानी मन सलफ़ा, बाज़ मन सलफ़ा यानी वो के जो गुज़र चुके हैं उनमें से बाज़ नहवी ने क्या किया है? तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ा है मिन्नी और अन्नी को, यानी बग़ैर शादी मिन्नी और अन्नी पढ़ा है हालत इज़्तिरार में। यह है तर्जमा। मतलब क्या है? मतलब आ गया है अब हुरूफ़ जारा का। पहले क्या था? फ़ेल के मुतल्लिक़ बास थी। दूसरे मरहले में किसके मुतल्लिक़ बास है? हुरूफ़ मुशब्बा। क्लियर हो गई बात, वो ख़त्म हो गई। अब है हुरूफ़ जारा। और सवाल ये करेंगे कि आया हुरूफ़ जारा के साथ जब याए मुतकल्लिम लगाएं तो नून विकाया का क्या हुक्म है? हुरूफ़ जारा कितने थे? 17। कौन कौन से अनवार? काफ़ो लामो वाओ मुज़ो मुज़खला रुब्बा हाशा मिन अदाफ़ी अन अला हत्ता। इनमें से फ़िक़त दो को एक साइड पे कर लें, मिन और अन को। बाकी एक्स किसी के साथ भी या मुतकल्लिम लगाएं नून वक़ाया नहीं लाएंगे, क्योंकि अरब के कलाम में कहीं पर भी नून विकाया, ये तो मसला साफ़ हो गया। बाकी रहेंगे दो, मिन और अन। ठहरे, सवाल अपने ज़हन में रखना। मिन और अन, इसके साथ अगर या मुतकल्लिम लगाएंगे तो नून विकाया को लाना क्या हुक्म रखता है, इसी को बयान कर रहा है इसी शेर में। कहता है देखें, बाज़ नाहवियों ने कहा है कि मिन और अन इनके साथ जब या मुतकल्लिम को लगाएं तो नून विकाया को ले आएँ। ले आना अक्सर है, ले आना। और कभी कभी जो तख़फ़ीफ़ के साथ भी बाज़ ने अरब ने पढ़ा है, लिहाजा उन्होंने कहा है कि कभी कभी इनको या मुतकल्लिम लाएं, इनके अपनी नून को पढ़ें, अनी पढ़ें, मिनी पढ़ें, लेकिन शद ना दें, नून विकाया को ना लाएं। नून विकाया क्या कर दें? तर्क कर दें। समझ आ रही बात की? अब आप क्या कहना चाहते थे? हरूफ के साथ नून विकाया की ज़रूरत क्यों पड़ी? वही बात है, हमने देखा कलाम अरब में हरूफ़ जारा में से फ़कत दो के साथ जो है क्या करते हैं? जब या मुतकल्लिम को लगाते हैं अक्सर नून को ले आते हैं।
अक्सर नून को, इसलिए हमने कहा जब आप याय मुतकल्लिम को ले आएँ तो अक्सर नून को इनके साथ ले आएँ और कहें अन्नी और कहें मिन नी। पहले नून को दूसरे में इदगाम कर देंगे ना, मिन्नी पढ़ा जाएगा। और लेकिन बाज़ जो गुज़श्ता नहवी हैं आगा जी, जो गुज़र चुके हैं दुनिया से, साहिब अल्फिया कहता है बाज़ नाहवियों ने जो गुज़रे हैं उन्होंने इस अन्नी और मिन्नी को तख़फ़ीफ़ के साथ यानी बग़ैर उन्होंने विकाया के भी पढ़ा है। तो इसका मतलब है अक्सर लाएंगे और कभी कभी तर्क भी कर सकते हैं। समझ आइए बात की जी। ये है मुसन्निफ़ का नज़रिया कि कभी कभी तर्क कर दें, अक्सर इनके साथ लाएं। अब इसके मुकाबले में मैं जो कह रहा था, इसके मुकाबले में जनाब साहिब सयूती जलालुद्दीन सयूती जनाब शारे का नज़रिया है। शारे कहता है मिन्नी और अन्नी में जो मैंने इख्तियार किया है मेरे नज़दीक वाजिब है कि जब इनके साथ जाए मुतकल्लिम को लगाएं तो नून विकाया को ज़रूर ले आएँ। कह रहे अल इख्तियार फ़ीहिमा, मैंने जो इख्तियार किया है इन दोनों में यानी अन और मिन में, किसको इख्तियार किया है? इल्हाक़ नून, नून को मुल्हक़ किया जाए, यानी मेरे नज़दीक वाजिब है नून को मुल्हक़ करना। बाज़ नाहवियों ने कहा है कि आप तर्क कर सकते हैं, मैं कहता हूँ तर्क ना करें, जब भी जाए मुतकल्लिम नून विकाया को ले। वाज़ेह होगी बात। और उसके बाद ये एक शेर आपको पेश कर रहे हैं। वो जो कहते थे ना कि कभी नून को तर्क कर दें, उन्होंने शेर पेश किया, या अय्युहस्साइलो अनहुम व अनी। अनहुम, यहाँ अनहुम व अनी महल शायद हमारा अनी पर है। अगर या मुतकल्लिम लाया है शायर, नून विकाया को लाया है मुस्तफ़ा, अनी में नून विकाया को लाया है? नहीं लाया, तर्क कर दिया ना। पर उन्होंने कहा है चूँकि शेर है, इसका मतलब है अन के साथ अगर या मुतकल्लिम आए तो नून को तर्क, इसको महल्ले शाहिद बनाकर कह रहा है अन के साथ और मिन के साथ नून विकाया को तर्क कर सकते हैं। जनाब साहिब सयूती ने क्या कह दिया? शारे ने मुस्तफ़ा, शारे ने कहा है मेरे नज़दीक इन दोनों में नून को इख्तियार करना है, वाजिब है नून को लाना। है समझ आई ना? जब शारे ने दावा किया कि इनमें नून को लाया जाए, शेर आ गया कि नून को तर्क करें, तो शेर का क्या जवाब देंगे फिर? शारे, वो शारे जवाब देता है, शारे देता है, कहता है अन्नहाज़ल बैत, ये शेर जो शाहिद के तौर पर पेश किया है, ला युरफ़ु लहू नज़ीरुन फ़ी ज़ालिक, इस शेर जैसा कोई और शेर कलाम अरब की दुनिया में मौजूद नहीं है। जिस शेर में अन या मिन के साथ या आई हो और नून विकाया को लाया गया हो, नून विकाया को तर्क किया गया हो, नून विकाया को, यही एक शेर है जिसमें नून विकाया को, एक तो इसकी मिसल नहीं है। एक शेर से आप कानून नहीं बना सकते, एक शेर से कानून नहीं बन सकता कि जब या मुतकल्लिम आए तो नून को तर्क कर दें। दूसरा मसला इस शेर का ये है, एक तो ये ख़राबी है कि अपनी नज़ीर नहीं रखता, एक दूसरी ख़राबी ये है इस शेर में कि ला क़ाइल लहू, पता नहीं है ये है किसका शेर, है किसका शेर। आगा जी तवज्जो करें, एक अरब जाहिलीन है, एक अरब मुतअख़्खरीन है, एक अरब मुक़द्दमीन है। अरब की कई किस्में हैं, एक मुख़ज़रमीन है, 4 किस्में हैं अरब की। नहीं पता ये अरब जाहिल का जोहला अरब का शेर है या बाद वाले जो मुख़ज़रमीन आए हैं उनका शेर है, या मुतक़द्दमीन है उनका शेर है, या मुतअख़्खरीन अरब है उनका शेर है। जब पता ही नहीं आया कि किसका शेर है
तो इस शेर को दलील बना सकते हैं? ये पता नहीं है कि किस हज़रत आली का फरमान है। हो सकता है किसी अजम ने जो है ये शेर पढ़ दिया, अजम का अरबी याद कर लेते हैं, पढ़ दिया, उसके महल शायद के तौर पर पेश नहीं किए। लिहाजा नतीजा ये निकलेगा कि साहिब सीती अपने कौल को मजबूत कर रहा है, तक़वियत दे रहा है। इसके मुकाबले में जो शेर पेश किया गया है, कहता है ये शेर को दीवार पे उठा के मारें, ना इसकी मिसल और कोई शेर मिलता है, ना इसके कहने वाले का पता नहीं, ये दलील के तौर पर कैसे पेश करेंगे? टन हो गया। बस आखिरी व इल्हाकुन नून लदुन व कल्ला फ़ी कदनी व कतनी। आज ये आपके पास 2 नहीं 3 कलमात ले रहा है, हाँ, जिनमें से एक कलमा क्या है? कद है। हाँ, कद एक है, कत 2 हो गए, 2 और हाँ सॉरी एक है, हाँ एक है लदुन, एक कलमा है लदुन। इन 3 की बात है। अगर लदुन के साथ, कद के साथ, कत के साथ क्या ले आएँ? याए को ले आएँ, तो वहाँ पर भी नून विकाया क्या हुक्म रखती है, उनको यहाँ बयान कर रहा है। आवाज़ समझ आई ये बात? आप शेर में देखें ना बाद वाले, फ़ी लदुन्नी लादोनी कल्ला व फ़ी कदनी व कतनी अलहस ऐदन कद यफ़ी। इसका मतलब है इस शेर में 3 कलमात की बात कर, लंबी चढ़ी बात नहीं, बड़ी मुख्तसर है। कद के साथ, कत के साथ और लदुन के साथ जब या मुतकल्लम को ले आएँ तो नून विकाया क्या हुक्म रखती है। आप घबरा गए, कल इंशाल्लाह बयान करेंगे, आज नहीं बयान करते। चलो आज तर्जमा सुन ले बस। आप डर गए हैं कि शायद काम लंबा कर रहा है। नहीं, मैं लंबा नहीं कर रहा था, आप खैर डर गए हैं। देखिए, वलैतनी बिन्नून फशा, नीचे बार मैं देख रहा हूँ, तर्जमा कर रहा हूँ, आगे ऊपर अशार के से तर्जमा हो चुका है। कहते हैं लैतनी नून के साथ फाशा पस अक्सर है। शाह का क्या माना है? यानी कासुरा, शाह मनी का असमी शाह जो है ये शाया है, शाया आ, या मुतहरिक माकबल को अलिफ में तब्दील कर दिया, आखिर में हमज़ा लिखा नहीं गया, बन गया है शाआ, इसमें शाया आ है। शाया आ कासुरा एक ही माने में है। वज़ा यहाँ पर भी कासुरा के मानी है, यानी ज़ा कासुरा शाआ, ये तीनों का माना एक है, यानी कसीर होना। लेतनी नून के साथ कसीर है, क्यों? इल्लत बता रहा है, ले मज़ियतहा अला अख़वातिहा, क्योंकि इस कलमे लेता का अपनी दूसरी बहनों पर शिबह बिल फ़ेल में ज़्यादा होना है, यानी फ़ेल के साथ ज़्यादा शिबात। दलील क्या है कि फ़ेल के साथ ज़्यादा शिबात रखता है? यदुल्लो अला ज़ालिक, ज़ालिका का मुशारुन ले मज़ियत है आगा, इस मज़ियत और ज़्यादती पर दलालत करता है। सुमाओ एमालिहा मा ज़्यादत मा, अरबों से सुनना है कि ये लेता का अमल करना है, मा ज़्यादत मा, जब इसके साथ मायकाफ़ा को मुल्हक कर दिया जाए, ज़्यादा किया जाए, फिर भी ये अमल करता है। ये दलील है कि ये फ़ेल के साथ ज़्यादा। कमा सयाती, कहाँ करता है, जो आप पूछ रहे थे, मिसाल दे। ये कहते हैं सयाती अन करीब
जब हरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल की बहस आएगी तो वहाँ हम आपको मिसाल भी देंगे। और फिर तंजीले और कुरान मजीद में भी आया है आगा जी, या लैतनी कुन्तु मअहुम, लैता के साथ जो ही अल्लाह ने या लगाई, जिब्रील को आए कि नून को भी लगा के पैगंबर को ये आयत बयान कर दें। जी क्या तर्जुमा इसका? हाँ, या लैतनी कुन्तु मअहा, काश कि मैं उनके साथ होता, फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न, तो मैं अजीम कामयाबी हासिल करता। हम यही कहते हैं ना, काश कि हम करबला वालों के साथ होते तो अजीम। वलैती बिला नून नादर, आगा जी लैती नून के बग़ैर कहना, नादराओ यानी शज़्ज़ाओ यानी कलील। क़ाल शाइरो, शायर ने कहा है बग़ैर नून के, का मुनियत जाबिरिन, जाबिर की आरज़ू, मुनिया मना जाबिर की आरज़ू, मुनियत जाबिर, जाबिर की आरज़ू तमन्ना। इज़ा क़ाला, जब जाबिर ने कहा, लैती काश के मैं, जाबिर ने क्या कहा? काश के मैं उसादिफ़हु, उससे टकराता, उसे जंग करता। व अफ़क़दो जुल्ला माली, जुल्ला कहते हैं कसीर को, माली अपने माल, अफ़क़दो मफ़कूद कर देता। अगर काश कि मैं उसके साथ टकराता और आपने कसीर माल को जो है इस टकराने के नतीजे में फ़ाक़िद कर देता, ज़ाया कर देता। समझ आइए महल शायद कहाँ है? लैता, लैती पर है, नून के बग़ैर आया है। वमा अला अल्लाह एकिस, और अल्लाह के साथ बरअक्स, इस हुक्म के बरअक्स अंजाम दे। हाज़ल अमरा, ये एक इसके लिए मफ़ूल फ़ी है, समझो है आपकी। हाज़ल अमरा, ये अभी जो हुक्म बयान किया है लैता के लिए, अल्लाह के साथ अक्स अंजाम दे इस हुक्म का। वह अक्स क्या होगा? फ़तजरीदुहा मिनन नून कासुरा, यानी अल्लाह का नून से खाली होना कासुरा कसीर है। क्यों? लिअन्नहा अबअदु मिनल फ़ेल, क्योंकि ये फ़ेल से काफ़ी, वो फ़ेल के नज़दीक था, ये फ़ेल से दूर है। क्यों? लिशिबह, ये बयान नहीं किया मैंने, लिशिबहा बिहर्फ़िल जर, चूँकि अल्लाह शिबाहत रखता है हरुफ़े, क्या शिबाहत रखता है? हरुफ़ जरा के किसके साथ शिबाहत रखता है? जी नहीं, इस शिबा से मुराद ये है कि जिस तरह हर्फ जार अपने मजरूर के साथ हमेशा क्या होता है? मुतअल्लिक होता है माक़बल के, माक़बल के हमेशा मुतअल्लिक उनका पहले होता है, माक़बल के मुतअल्लिक होता है। ये ला अल्लाह जहाँ पर भी आप देखेंगे इत्तिफ़ाक़न इसके माक़बल का माबाद का माक़बल के साथ क्या होगा? ताल्लुक़ होगा। क्या मतलब है? यानी ला अल्लाह का माक़बल अक्सर सबब होता है, ला अल्लाह के माबाद मुसब्बब होता है, और मुसब्बब हमेशा सबब से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए ला अल्लाह का माबाद माक़बल से ताल्लुक़ रखता है, जिस तरह हरूफ़ जारा का माबाद आपने मजरूर आपने जार से मिलकर माक़बल से ताल्लुक़, इस ताल्लुक़ रखने में ये हरूफ़ जारा की तरह है। आइए समझ। लिहाजा हरूफ़ जारा में सिवाय दो के नून नहीं लाते, इसमें भी अक्सर नून नहीं आती। फिर तंजील यानी कुरान मजीद में भी ये आया है बग़ैर नून के। लअल्ली अबलुग़ल असबाब, ये फ़िरौन कह रहा है, उम्मीद है कि मैं असबाब तक पहुँच जाऊँगा, कि जिनके ज़रिए से मैं पहुँच जाऊँगा मूसा के खुदा तक, और उसको क्या करूँगा? बर्छी मारकर, छुरी मारकर ज़ख्मी कर दूँगा। और तीर चलाता तो तीर इत्तेफाक खुदा बेहतर जानता है। इस तरह है, बास तारीख़ में है कि वो तीर चलाता था, तीर जब वापस आता तो खून आलूद होता था, तो वो लोगों को देखा मैंने मूसा के खुदा को ज़ख्मी कर दिया है।
मैं खुदा हूँ, मूसा खुदा को ज़ख्मी कर दिया है। मैं खुदा हूँ, मूसा का खुदा वो नहीं है, मैं हूँ। अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था। ये वो आयत है कि शायद मैं असबाब पैदा कर लूँ, आसमान पर पहुँचूँ, आसमान के ऊपर मूसा का खुदा बैठा हुआ है, पकड़ कर उसको गिरबान से ऐसा वैसा करूँगा। ऐसा मलून था, ऐसा गुस्ताख था। व इत्तिसालुहा बिहा गाजी, इस नून विकाया का मुत्तसिल होना इस लाल्ला के साथ कलीलन कम है। क्यों कम है? इसलिए कि आया है शुरा के कलाम में। ये शायर कह रहा है, कुल तो आईरानिल कुदूमा, मैंने कहा आईरानी आर्यतन दें मुझे, आईरानी आर्यतन दें मुझे। क्या दें? कुदूमा, कुदूमा यानी शीशा। कुदूम कहते हैं शीशा को, साफ़ और शफाफ शीशु कहते हैं अरबी में कुदूम। मिरआ भी कहते हैं, मिरातुन, और कुदूम भी कहते हैं। कहते हैं मुझे साफ़ और शफाफ शीशा मुझे आरियतन दें, लअल्लनी उम्मीद है कि मैं अहुत तो बेहा इस कुदूम शीशे के साथ क्या करूँगा? तराशूँगा। अहुत्तो नहुत्तो का माना है मैं तराशूँगा, हम तराशेंगे, तराशना। अहुत्तो बेहा इस शीशे के साथ तराशूँगा कब्रा, कबर, कबर से मुराद आगा तलवार का वो लिहाफ के जिसमें तलवार रखी जाती है। कब्रा ले अब यजिन माजिद, अब ये माजिद से मुराद सफ़ेद रंग की तलवार थी उसके पास। तो तलवार की तारीफ़ कर रहा है या लिहाफ की, जो भी है महल शायद हमारा इस पर है। आप देख रहे हैं उसने लअल्लनी कहा है, लाला के साथ जाए मुतकल्लिम लगाई है, नून विकाया को भी लाया है। इसका मतलब कभी कभी जी माजिद का माना बुजुर्गवार है। यहाँ क्या है? अजीम तलवार, अबियस तलवार का माजिद का माना अजीम, अजीम तलवार जो है उसके लिए मैं उसका लिहाफ तराशूँगा। शीशे के ज़रिए से कैसे लिहाफ तराशते थे? आप तो सीते हैं ना चमड़े के वगैरह के, उस वक्त जो है पुराने ज़माने में पत्थर को तराशते थे। पत्थर को तराश कर उसके लिए बना देते थे, हाँ, उसमें तैयार को तलवार को रखते थे। समझ आई बात की? तो उस तरफ जो है किनाया है। तो बहरहाल जो भी है हमारा महल शद वाज़ेह है। वकुन मुखय्यरन फ़ी लहा के नून वाद में आगे चलें। आगा कहता है तू हो जा मुखय्यर साहिब इख्तियार, मुखय्यर यानी साहिब फ़ीलहा के नून व अदमहा, नून को मुल्हक करने में और ना करने में मुखय्यर हो जा, साहिब इख्तियार हो जा बाकियों में। बाकी कौन से हैं? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, 4 हो गए। जैसे मिसाल देते हैं इन्नी अला लैला लज़ारिन। आज यहाँ पर क्या आया है? बग़ैर जाए मुतकल्लिम को लाए, बग़ैर नूने विकाया को। समझ आइए? आगे कह रहे इन्ननी, इसी शेर में आगे कह रहे इन्ननी, इन्ना के साथ जब लाया है नूने जाए मुतकल्लिम को तो नूने विकाया को लाया है। तारक भी कर किया है, लाया भी, इसका मतलब है बराबर है। ठीक हो गया? तर्जमा शेर का याद करना है। महल शेर तो वाज़ेह हो गया ना। तर्जमा शेर के बाद तहकीक मैं जो है लैला की ज़ियारत करने वाला हूँ। व इन्ननी अला ज़ालिका लज़ारन, 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 ज़ाहर का माना ज़ियारत करने वाला नहीं है, इकाब करने वाला, अताब करने वाला, गुस्सा निकालने वाला। इन्नी अला लैला लज़ारन, मैं ज़रूर लैला पर इकाब करने वाला हूँ। वक़ाल अल-फ़र्रा अदम इल्हाक़ नून वहुव अल-इख्तियार, फ़र्रा ने कहा है कि नून को मुल्हक ना करें इन 4 में से किसी एक के साथ। हुवल इख्तियार, मेरा भी यही इख्तियार शुदा है, मैंने भी कहा है कि इसको तर्क करें, नून को ना लाए 4 के साथ। ये बात ख़त्म। वस्तिरारन खफ़फ़ा नूना मिन्नी व अन्नी बाज़ो मन कद सलफ़ा। इंशाअल्लाह ये
एक वक्त आएगा कि इन अशार की के जो शायद महल शायद आ रहे हैं और उन अशार की के जो किताब की शुरू में, इन सब की तरकीब कराई जाए। हम मतलब देख लें, एक मतलब किताब हल हो जाए इंशाल्लाह। आखिर में अगर वक्त बचा इम्तिहान से पहले किताब मतलब याद हो गए तो तरकीब करेंगे। अब इस शेर में अगर आप देखें तो खफ़फ़ा का फ़ाइल है नून, नहीं खफ़फ़ा का फ़ाइल है बाज़ो, और खफ़फ़ा का फ़ाइल बाज़ो है और ये मुज़ाफ़ है मन की तरफ, मन मौसूल है। कद सलफ़ा, ये सारा जुमला मिलकर मन के लिए सिला, सिला मौसूल मिलकर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर खफ़फ़ा का फ़ाइल। अब तर्जमा देखें, कहता है वो बाज़ शोरा में से बाज़ शायर ऐसे गुज़रे हैं कि उन्होंने मिन्नी और अन्नी की नून को मुखफ़्फ़फ़ पढ़ा है, यानी नून विकाया को तर्क कर दिया है। जैसे ये शायर का कौल है, अय्युहस्साइलु अन्हुम व अनी, ऐ वो कि जो सवाल करने वाला है उनके बारे में और मेरे बारे में। लस्तो मिन कैसिन, मैं न कबीले कैस से हूँ, वला कैसन मिनी, ना ही कबीले कैस मुझसे। महल शायद कहाँ है? अनी और मिनी पर आप देखें तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ा है, तो इसका मतलब है नून विकाया को तर्क कर सकते हैं, लेकिन अक्सर मुसन्निफ़ कहता है लाना है, लेकिन जनाब फ़र्रा कहता है तर्क करना है, साहिब सूती की भी कहता है तर्क। अब अल इख्तियार फ़ीहिमा इल्हाक़ुन नून, कहता है इन दो के साथ हरूफ़ जारा में से नून को मुल्हक़ करना चाहिए। साहिब सूती करता है ज़रूरी है मुल्हक़ करना, कमा हुआ शाइउ ज़ायो, जिस तरह के मशहूर हैं, मशहूर भी यही है, अल मुल्हक़ भी करना चाहिए। आगे कहता है ये शेर का क्या जवाब देंगे? कहता है अला अन्न हाज़ल बैत, ये मेरे फ़तवे के बाद कहता है ये शेर जो है ला युरफ़ु लहू नज़ीरुन फ़ी ज़ालिक, इस किस्म के नून के तर्क करने में कोई मिसल अपनी नहीं रखता एक, बल ला क़ाइला, बल्कि इसके कहने वाला भी मालूम कि किसका शेर है। वमा अदा हाज़ैन मिन हरूफ़िल जर, हरूफ़ जारा में से इन दो के अलावा बाकी ला तल्हक़हु नून, नून उनके साथ मुल्हक़ होती नहीं है। जैसे ली कहें, बी कहें, खला कहें, अदा ये सारा हर्फ जा रहा है ना, हाशा कहें, ये सारे के सारे किसी के साथ भी नून नहीं आई। हत्ता शेर, शायर में भी ये शायर ने कहा है फ़ी फ़ित्यतिन जअलुस्सलीबा इल्हाहुम, ये महल शायद नहीं है, ये महल शायद है। हाशया, क्या? हाशया, हाशया का माना है मगर मैं, इन्नी मुस्लिमुन, मगर मैं मुसलमान हूँ, माज़ूरुन, माज़ूर का क्या मतलब है? खतना शुदा, खतना कहता है मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान भी खतना, कुछ मुसलमान पता नहीं होंगे उस ज़माने में ख़तने को वाजिब नहीं समझते होंगे, अगर आज होते तो उनको सबको अपने ख़तने बंद